नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देख रहे हैं द एच न्यूज। देखिए, 1 जुलाई से सरकारी स्कूलों के जो टाइम टेबल है वो बदल जाएंगे, बच्चों के लिए भी और शिक्षकों के लिए। अभी 6:30 बजे तक शिक्षकों को स्कूल पहुंचना है, बच्चों को स्कूल पहुंचना है, और उसके बाद से 12:30 बजे तक जो है स्कूल चल रहा है। लेकिन अब नए टाइम टेबल से 1 जुलाई से पढ़ाई होंगे। गर्मी भी अब धीरे धीरे कमने लगी है। मानसून के जो असर है वो भी दिखने लगे हैं प्रदेश भर में, जिसको लेकर तापमान में भी गिरावट देखने को मिली है। इसी के मद्देनजर स्कूल के समयों में परिवर्तन करने का फैसला सरकार की तरफ से लिया गया। मैं आपको बताऊं कि इसके साथ ही न सिर्फ समय में बदलाव किया गया, बल्कि पूरा टाइम शेड्यूल शिक्षकों का और विद्यार्थियों का फिक्स कर दिया गया है। मैं आपको बताता हूं कि कब किसे पहुंचना है और कब किस घंटे की पढ़ाई होगी, सब कुछ विस्तार से इस वक्त बताऊंगा। सबसे पहले बताओ कि शिक्षकों को स्कूल खुलने से 10 मिनट पहले आना है, और स्कूल खुलने का समय तय किया गया है 9 बजे। यानी कि 8:50 तक शिक्षकों को स्कूल में उपस्थित होना है। 9 बजे से प्रार्थना होगी, 9 से 9:15 तक प्रार्थना होगी, और 9:15 से पहली घंटी की शुरुआत हो जाएगी। पहली घंटी की शुरुआत से पहले मैं आपको बताऊं कि विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचने का समय 9 बजे तक है। 9 बजे तक विद्यार्थियों को स्कूल पहुंच जाना है, और उसके बाद वहां पे प्रार्थना शुरू हो जाएगी, जो कि 15 मिनट चलेगी। पहली घंटी 9:15 से शुरू होगी, 9:15 से 9:55 तक। दूसरी घंटी 9:55 से 10:35 तक चलेगी। तीसरी घंटी जो है वो 10:35 से 11:15 तक चलेगी, और 11:15 से 11:55 तक चौथी घंटी चलेगी। चौथी घंटी के बाद मध्यांतर हो जाएगा, जिसमें बच्चों को खाना खाने के लिए अवकाश दिया जाएगा। खाना जो मध्याह्न भोजन है वो दिया जाएगा, और उसके बाद ये 11:55 से लेकर 12:35 तक मध्यांतर के बाद 12:35 से पाँचवीं घंटी की पढ़ाई शुरू होगी। 12:35 से 1:15 तक, फिर 1:15 से छठी घंटी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 1:15 से 1:55 तक, फिर 1:55 से सातवीं घंटी की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। 1:55 से 2:35 तक, और 2:35 से 3:15 तक आठवीं घंटी की पढ़ाई चलेगी। 3:15 के बाद जो विद्यार्थी हैं उनकी छुट्टी हो जाएंगे। वो विद्यार्थी जो दक्ष के हिस्सा नहीं है, जो विद्यार्थी दक्ष कक्षा के हिस्सा हैं, उन्हें 3:15 से लेकर 4 बजे तक अलग से दक्ष मिशन दक्ष के तहत कक्षाएं दी जाएंगी। जो कमजोर वर्ग के छात्र हैं उनको ऐसा मौका मिलेगा। उसके बाद 4 बजे सभी छात्र स्कूल से चले जाएंगे। 4 बजे से शिक्षकों को आधे घंटे का समय दिया गया है। 4 बजे से 4:30 तक कार्यालय के कार्य निपटाने होंगे इसमें, और कक्षा पहली दूसरी को छोड़कर बाकी कक्षाओं के कॉपी जो होमवर्क के हैं वो चेक करना होगा। तो यानी कि इस बार शिक्षा व्यवस्था की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से पूरी तरीके से तैयारी की गई है। एकदम अच्छे तरीके से स्कूल को चलाना, जिसको लेकर पूरा टाइम टेबल भी फिक्स कर दिया गया है, और उसी टाइम टेबल के मुताबिक अब शिक्षकों को स्कूल पहुंचना पड़ेगा। उसी टाइम टेबल के मुताबिक विद्यार्थियों को स्कूल पहुंचना पड़ेगा। और आप सभी को पता है कि अब अटेंडेंस बनना शुरू हो चुका है ई शिक्षा कोष ऐप के द्वारा। तो पिछले कवर मैंने बताया भी था किस प्रकार से उसमें अटेंडेंस बनता है। तो ई शिक्षा कोष ऐप जो है वो शिक्षकों के लिए 9 बजे तक खुला रहेगा इन के लिए, और उसके बाद 4:30 से आउट के लिए खुलेगा। विद्यार्थियों के लिए 9 बजे तक 9 बजे के बाद इन के लिए खुलेगा, और 3:15 के पहले आउट के लिए बंद 3:15 के बाद आउट के बाद बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो अटेंडेंस है वो बनता रहेगा। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि शनिवार को कक्षा 8वीं तक के लिए बैगलेस सैटरडे रखा गया। यानी कि 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थी शनिवार के आएंगे, लेकिन वो बैग लेकर नहीं आएंगे। उनका एक्स्ट्रा एक्टिविटीज है वो कराया जाएगा, जैसे बाल संसद का आयोजन हो, या फिर कल्चरल प्रोग्राम की तैयारी वगैरह हो, या फिर प्रैक्टिस करना हो किसी एक्स्ट्रा एक्टिविटी की, वो सब कराया जाएगा सैटरडे को। 8वीं से ऊपर के जो कक्षाएं हैं उनमें हाफ डे का व्यवस्था है। हाफ डे तक उनको पढ़ाई करना होगा, और हाफ डे के बाद वो एक्स्ट्रा एक्टिविटी में शामिल होंगे, जिसमें बाल संसद वगैरह मैंने पहले बताया। तो इस प्रकार से तकरीबन सारा शेड्यूल तैयार हो गया है 7 दिन का। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जिस महीने में 4 से अधिक शनिवार पड़ेंगे, यानी 5 शनिवार पड़ेंगे, उसमें 5वें शनिवार के दिन सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करने का भी आदेश जो है वो शिक्षा विभाग की तरफ से दिया गया है। तो ये पूरा टाइम टेबल है। इसमें शिक्षकों के लिए प्रत्येक दिन 7.5 घंटा काम करने का जो शेड्यूल है वो तैयार किया गया है। तकरीबन महीने में 45 घंटे का ड्यूटी शिक्षकों का लगेगा, जो उनको पूरा करना होगा।
तो ये पूरा टाइम टेबल है। अब एक बार फिर से मैं आपको बताऊं कि 1 जुलाई से सरकारी स्कूलों के शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए समय का पूरा परिवर्तन हो गया है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिएगा द एच न्यूज के साथ। धन्यवाद।